जोहार। जब पृथ्वी में 70% से ज़्यादा भूभाग जलमग्न है और उसके बाद जंगलों की सबसे ज़्यादा संख्या है, लेकिन लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लगातार जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण के निरंतरता पर भी बड़ा सवाल पैदा हुआ है। क्यों? जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को बचाने के लिए लोगों की अपील आ रही है, लगातार आप देखिए ना कि इस सरकार में, बल्कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हसदेव जंगल को कटने से बचाने के लिए वनांचल के आदिवासी निरंतर भिड़े हुए हैं। एक लंबे समय से आदिवासियों की पूरी टीम जंगल को बचाने की अपील कर रही है और आंदोलनरत है, और मैदानी क्षेत्र से भी लगातार लोग उनके इस बड़े मुहिम में शामिल हो रहे हैं, उनका हिस्सा बन रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बड़ी अपील हुई है कि हसदेव जंगल को बचाया जाए। क्यों कट रहे हैं हसदेव के जंगल? आपको बताते चलें कि माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान सरकार को लीज पर वो जमीन दे रखी है। उसके बाद राजस्थान की सरकार ने उसे अडानी को दे दिया है और लगातार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज वहाँ पे माइनिंग कर रही है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जंगल से मुक्त हो चुका है और जंगल कटाई के बाद उस खाली जगह में भर्राशाही माइनिंग चल रही है। उस जगह पे लगातार बारूदी ब्लास्ट हो रहे हैं और कोयला निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस कोयले से राजस्थान सरकार अपने लोगों के लिए बिजली बनाएगी, बना रही है। बात यह भी सुनने में आया कि अगर ये कोयला राजस्थान सरकार को नहीं मिला तो राजस्थान जो है ब्लैकआउट हो सकता है। तो एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य से ही कोयला निकाला जाए तभी जो है राजस्थान जो है जगमगाएगा? क्या कोई और विकल्प नहीं है? अगर बिजली के लिए कोई विकल्प नहीं है तो क्या कोयले के लिए भी कोई विकल्प नहीं है? क्या कोयला पूर्व निर्धारित खदानों से नहीं लिया जा सकता? बिहार के, झारखंड के और कई जगह हैं छत्तीसगढ़ में ही जहां से लगातार कोयला निकाला जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो क्यों आखिर हसदेव के जंगल को ही काटना जरूरी क्यों समझा सरकार ने? क्या षड्यंत्र हो सकता है इसके पीछे? हसदेव छत्तीसगढ़ के जीवन पर बड़ा ही गहरा असर डालता है। हसदेव बांगो डैम परियोजना इसी जंगल के किनारे की परियोजना है और हसदेव के जंगलों के प्रभाव से ही छत्तीसगढ़ में जो है वर्षा होती है, यहाँ का कृषि फल फूल रहा है। अगर कहीं ये वन का समुचित नाश कर दिया गया, समूल इसे काट दिया गया, तो ना केवल वर्षा, ना केवल कृषि, बल्कि यहाँ पर बसेरा करने वाले हजारों तरह के जीव जंतुओं का जो है आवास जो है नष्ट हो जाएगा। बहुसंख्या में यह हाथियों का ठिकाना है, लेकिन अब जब जंगल काटे जा रहे हैं तो हाथी वहां से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, शहरों में घुस रहे हैं और जंगल की कटाई के बाद से हाथी और मनुष्य के संघर्ष में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है।
तो आखिर क्यों? आखिर कोई और विकल्प क्यों नहीं? जंगल ही क्यों काटना? जिस तरह से वायुमंडल में ओजोन की परतें फट रही है, सूरज की तीव्र किरणें त्वचा कैंसर कारक हो रही हैं, आज हमें पौधे लगाने के लिए अपील किया जाता है, लेकिन हजारों लाखों साल से वो पौधे जो आज बड़े बड़े वृक्ष बन के खड़े हैं, जो हमारे लिए जीवन दायनी है, वर्षावन है, जहाँ से हजारों तरह के जो है खनिज हमें मिल रहे हैं, वन उत्पाद मिल रहे हैं, वनांचल में आदिवासियों का जीवन यहीं से जो है उन्नत हो रहा है। मऊहा, तेंदू, चार, लासा, चिरौंजी और न जाने कितने तरह के आयुर्वेद इन जंगलों से हमें मिल रहे हैं। उसके बाद भी अगर इन सरकारों में जंगल को काटने की होड़ मची है, तो आखिर कारण क्या है? हमें सवाल करना होगा, हमें पूछना होगा हमारी सरकारों से, आखिर क्यों हजारों साल से खड़े तने ऑक्सीजन के इस भंडार को नष्ट किया जा रहा है कोयले के लिए? मतलब ये तो बात यही हुई कि आप जहर के लिए अमृत बहा रहे हैं, अमृत का नाश कर रहे हैं। आखिर क्या पाने वाले हैं आप इन जंगलों को काटकर? एक अदद बिजली? आखिर ये जीवाश्म, ये कोयला निकालकर इस धरा को जंगलों से मुक्त कर, हजारों आदिवासियों के जीवन को नाश कर, लाखों पशु पक्षियों को बेघर बार कर सरकारें क्या बताना चाह रही हैं? और हम इस ओर जन आंदोलित क्यों नहीं हो रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आइए 10 मार्च को राजधानी रायपुर के महादेव घाट से महापंचायत विधानसभा तक एक विशाल मानव श्रृंखला के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 36 पौधों और महादेव घाट के महादेव में अर्पित जल के जल लहरी से उन 36 पौधों को महापंचायत के सामने रोपकर सरकारों को यह संदेश दें कि नहीं, आप मनमानी नहीं कर सकते, आप हमसे हमारा सांस नहीं छीन सकते, आप हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जोहार।